चतुर बीरबल में आज की कहानी है तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास। तानसेन मुगल बादशाह अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। वह अपने समय के महान और प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। कहा जाता है कि जब तानसेन राग मेघ मल्हार गाते थे तो वर्षा होने लगती थी। अकबर तानसेन के संगीत से अत्यंत प्रभावित थे और चाहते थे कि सबसे श्रेष्ठ कलाकार केवल उनके दरबार में ही हो। एक दिन अकबर के मन में यह जानने की इच्छा जागी कि जब तानसेन इतना सुंदर गाते हैं तो उनके गुरु स्वामी हरिदास कितना मधुर गाते होंगे। उन्होंने तानसेन से कहा, मैं तुम्हारे गुरु स्वामी हरिदास का गायन सुनना चाहता हूँ। उन्हें मेरे दरबार में बुलाया जाए। मैं उन्हें उचित पद और सम्मान दूंगा। तानसेन ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मेरे गुरु स्वामी हरिदास जंगल में रहते हैं। उन्हें ना तो किसी पद की चाह है, ना ही प्रसिद्धि की। वे गुमनाम रहकर भक्ति भाव से गाना पसंद करते हैं। वह अपना आश्रम छोड़कर नहीं आएंगे। यह सुनकर अकबर आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उन्होंने तय किया कि वह स्वयं आश्रम जाकर स्वामी हरिदास का संगीत सुनेंगे। उनके साथ तानसेन और बीरबल भी चल दिए। आश्रम में पहुंचने पर स्वामी हरिदास ने बादशाह अकबर और उनके साथियों का सादगी से स्वागत किया। जब अकबर ने उनसे गाने की प्रार्थना की तो उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया। अकबर निराश हो गए, लेकिन बीरबल ने बादशाह से कहा, महाराज, थोड़ा धैर्य रखें। हो सकता है कल आपको उनका संगीत सुनने को मिल जाए। अगले दिन सुबह जब अकबर और बीरबल जंगल में टहल रहे थे, उन्होंने दूर से एक अत्यंत मधुर और भावपूर्ण स्वर सुना और यह स्वर स्वामी हरिदास का था, जो एक भक्ति गीत गा रहे थे। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। अकबर मंत्र मुग्ध हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी दिव्य लोक में पहुंच गए हों। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। गायन समाप्त होने के बाद अकबर ने बीरबल से उत्तर किया, यह संगीत तो तानसेन के गायन से भी अधिक भावपूर्ण और आत्मा को छू लेने वाला था। ऐसा क्यों? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, इसका कारण यह है कि तानसेन आपके दरबार में गाते हैं आपकी प्रसन्नता के लिए, जबकि स्वामी हरिदास ईश्वर की भक्ति में डूबकर गाते हैं केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए। उनका गायन आत्मा से निकलता है, इसलिए उसमें विशेष भावना और गहराई होती है। अकबर इस रहस्य को समझ गए और श्रद्धा से सिर हिलाते हुए बोले, सचमुच भक्ति और निष्काम सेवा से निकला संगीत सबसे श्रेष्ठ होता है।